तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के आइसोमेट्रिक की ही बात करेंगे। एक आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक पहले हम बना चुके हैं, यानी एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है। अगर वो वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो देखिए आइसोमेट्रिक में मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो प्रकार की लाइनें होती हैं इसमें। एक तो आपके पास क्षैतिज लाइन होती है और एक ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। यानी एक तो आपके पास जो लेंथ होती है इसमें और एक हाइट होती है। एक लेंथ होगी और एक हाइट होगी। तो दोनों की जो लाइनें हैं वो मतलब जो लेंथ होगी, जो भी आपके पास लंबाई होगी वो 30 डिग्री के कोण पर होगी, और जो आपके पास हाइट होगी वो हाइट आपके पास हमेशा 90 डिग्री के कोण पर होगी। इसके अंदर ये होगी आपके पास आइसोमेट्रिक के अंदर। यानी आप जो भी आइसोमेट्रिक बनाएंगे उस आइसोमेट्रिक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप लेंथ लेंगे वो 30 डिग्री के कोण पर, और जो आप हाइट लेंगे वो 90 डिग्री के कोण पर। तो आज एक आइसोमेट्रिक यहाँ बना रहे हैं। तो आइसोमेट्रिक के अंदर क्या करेंगे, किसी भी समतल के ऊपर एक पॉइंट लेंगे। तो यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट से क्या करेंगे, दोनों साइडों की तरफ, यानी इधर भी और उधर भी, लेफ्ट साइड और राइट साइड 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। और दोनों की तरफ जिस प्रकार की अपने पास लंबाई है, जितनी भी लंबाई है उस लंबाई को यहाँ कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाता हूँ क्षैतिज से। ये जो कोण होता है अपने पास, ये अपने को क्षैतिज से बनाना होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा हूँ मैं। तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कितनी, जैसे मैं 90 mm कर देता हूँ। 30 डिग्री के कोण पर इसको 90 mm कर देता हूँ, और 30 डिग्री के कोण पर ही इसको मैं 90 mm कर देता हूँ। इस तरफ भी 30 डिग्री का कोण है और इस तरफ भी 30 डिग्री का कोण है। दोनों ही तरफ क्षैतिज से, यहाँ से यदि ये जो क्षैतिज लाइन है इससे 30 डिग्री का कोण बनाएंगे सेट स्क्वायर से, और इधर भी सेट स्क्वायर से 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। और जो इसकी लेंथ होगी वो तो ये ले लेंगे, और जो इस वाले लाइन की लेंथ होगी वो इसकी ले लेंगे यहाँ पर। तो जैसे मैं इसकी लेंथ लेता हूँ यहाँ पर 90 mm, जी 90 mm, और इसको मैं ले लेता हूँ जैसे 70 mm कर लेता हूँ यहाँ पर, ये हो गई 70 mm। उसके बाद क्या करते हैं, इसके लिए हाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं। तो इसकी हाइट के लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ से 20 mm कर लेता हूँ। 90 डिग्री के कोण पर मैंने बताया था आपको कि जो भी आपके पास हाइट होगी वो हाइट आप हमेशा 90 डिग्री कोण पर लेंगे। तो हाइट मैं लूंगा 90 डिग्री के कोण पर, और इसको मैं 20 mm कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 90 डिग्री के कोण पर ये जो हाइट ले रहा हूँ ये भी मैं कितनी कर देता हूँ, जैसे 20 mm कर लेता हूँ, और इस वाली पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मैं मिला देता हूँ। तो ये अपने आप ही अपने पास 30 डिग्री का कोण बन जाएगी। जो लाइन होगी वो 30 डिग्री के कोण पर होगी, और इसकी लेंथ जो कितनी होगी, यदि इसकी लेंथ 90 mm है तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 90 mm होगी। अब यहाँ से मैं एक लेंथ और लेता हूँ, सॉरी यहाँ से एक जो हाइट है वो और लेता हूँ। तो ये वाली हाइट में कर लेता हूँ जैसे 60 mm कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज करो कि ये कितनी होगी, 60 mm कर दी, ठीक है। अब ये अपने पास 20 mm चल रही है, 20 mm चल रही है, तो क्या करेंगे इसके लिए कि ये भी अपने पास 20 mm चलेंगे। यहाँ मैं 20 mm छोड़ूंगा, तो ये वाली लेंथ में कितनी ले लूंगा, 70 माइनस 20 यानी कि 50 mm कर लूंगा। तो 30 डिग्री के कोण पर मैं क्या करता हूँ, इसको 50 mm कर लेता हूँ। 50 mm के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक हाइट लेता हूँ। हाइट देखो कितने डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर, और 90 डिग्री के कोण पर मैं इसको कर लेता हूँ कितनी, जैसे 20 mm ये हो जाएगी मेरी, और 40 mm ऊपर हो जाएगी, तो टोटल 60 होगी यहाँ पर। तो यहाँ से मैं 30 डिग्री सॉरी 90 डिग्री के कोण पर इसको मैं 40 mm कर लेता हूँ। तो ये कितनी होगी, 40 mm होगी, 40 mm ये होगी, और 20 mm ये हो गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे 30 डिग्री कोण पर हमने ये की थी, कितनी की है, जैसे 70 ये थी, 20 mm ये हो गई, ये 50 mm है यहाँ पर। तो 30 डिग्री कोण पर इस वाले बिंदु से भी क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेंथ ले लेते हैं, कितनी, 50 mm।
तो ये कितनी होगी अपने पास, जैसे 50 mm होगी, और इस 50 को इससे हम मिला लेंगे यहाँ पर। तो देखिए 30 डिग्री के कोण पर ये कितनी हुई 50 mm, और इस 50 को इस वाली 50 से क्या करते हैं मिला लेते हैं। तो ये भी 30 डिग्री का कोण है और ये भी 30 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हाइट थी अपने पास 90 डिग्री के कोण पर, ये 40 mm थी, तो यहाँ पर इस वाली हाइट को भी कितना कर लेते हैं 40 mm कर लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला लेते हैं। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट था इसको ये 30 डिग्री कोण पर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, अब 30 डिग्री के कोण पर ये लाइन पे ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये 30 डिग्री के कोण पर ये वाली हो जाएगी यहाँ पर, और ये कितनी हो जाएगी 20 mm 30 डिग्री के कोण पर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जैसे ये अपने पास 90 mm, तो 90 में से क्या करते हैं कि 20 mm इधर छोड़ देते हैं और 20 mm इधर छोड़ लेते हैं। तो यहाँ से 20 mm ये हो गई और 20 mm यहाँ इधर से ये हो गई, वही 30 डिग्री के कोण पर, या फिर इस लाइन के ऊपर 20 mm छोड़ दो आप, इसके ऊपर 20 mm छोड़ दो, तो ये जैसे 20 mm हो गई। अब इसको इससे मिला, यहाँ भी इसी प्रकार से 20 mm और इसको इससे मिला। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, यहाँ से यहाँ तक भी ये भी 20 mm। अब क्या करते हैं कि नीचे जो गहराई है इस गहराई को भी हम 20 mm कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं नीचे 90 डिग्री का कोण बढ़ाता हूँ, और ये अपने पास कितनी थी 40 mm, 40 mm की हुई, ये यहाँ से यहाँ तक 60 mm, 20 mm ये चल रही, तो 20 ये कम हो गई, इसलिए 60 माइनस 20 ये 40 बच गई अपने पास। अब देखिए ये 40 है, तो यहाँ तक इसको कर लेंगे 20 mm, और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी होगी 20 mm, और इसको इससे मिला लेते हैं। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं बीच में से। ठीक है, अब क्या करते हैं जैसे इसकी हमने गहराई ली है उसी प्रकार से इस वाली लाइन की भी यहाँ पर क्या लेंगे गहराई ले लेंगे। तो ये अपने पास 20 mm है, तो इस वाली को भी हम 20 mm कर लेते हैं, और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं, जो है 30 डिग्री का कोण। ये 30 डिग्री का कोण हो गया, और लेंथ है इसकी 20 mm। अब यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, और इसको भी कितना कर देते हैं 30 डिग्री का कोण पर, इसको भी यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक जगह हटाई है, जो ये कितनी है 20 है, और ये कितनी हो जाएगी, जैसे 20 इसको कम कर दिया, 20 इसको कम कर दिया, 40 mm कम कर दिया, तो बीच में कितनी बच गई 50 mm बच गई है। अब क्या करते हैं इसके लिए कि इसकी डायमेंशन कर देते हैं, इस आइसोमेट्रिक की डायमेंशन कर देते हैं, यानी इसकी माप यहाँ पर लिख देते हैं एक बार। तो डायमेंशन मैंने पहले बताई थी आपको कि क्या करना आपको कि जो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है उस आउटलाइन से आप क्या करेंगे कि 3 mm छोड़ेंगे, और 3 mm के बाद आप 9 mm की एक लाइन खींचेंगे, 9 mm का सेंटर लेंगे, और उस सेंटर के ऊपर आप एरो का निशान बनाएंगे, और जो एरो का निशान होगा आपका वो 3:1 के अनुपात में होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 mm हो गई, और ये जो लेंथ है ये कितनी है 9 mm है। 3 mm का स्पेस है, उसके बाद 9 mm की लाइन है, 3 mm का स्पेस है और 9 mm की लाइन है, ये सेंटर होगा इसका, ये होगा इसका सेंटर। तो इस वाले सेंटर को इससे क्या करते हैं मिला देते हैं, और इस वाले सेंटर को क्या करते हैं इससे मिला देते हैं। अब एरो का निशान 3:1 में यहाँ पर बना लेते हैं, जो आपका एरो का निशान होगा एरो हेड, ये होगा आपका 3:1 में। ये की थी हमने 90 में, तो बीच में लिखेंगे साफ साफ अक्षरों में 90, और ये की थी हमने 70 में, तो साफ साफ अक्षरों में बीच में लिखेंगे यहाँ पर 70 mm। और ये जो हाइट थी ये हाइट थी अपने पास 60 mm, तो ये हाइट भी लिखेंगे 3 mm पर, स्पेस छोड़ने यहाँ पर 9 mm की लाइन खींचेंगे, सेंटर कर देंगे 4.5 mm के ऊपर।
ये थी 60 mm, तो यहाँ पर 60 लिख देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर देते हैं यहाँ पर ये थी मेरे पास 20 mm, ये भी 20 mm, और ये हो जाएगी कितनी, जैसे टोटल 90 mm है तो 90 में से 20 और 20 40 हटा देंगे तो ये हो जाएगी 50 mm। अब देखिए 50 और 20 70, 70 और 20 90 mm। और एक इसकी हाइट कर लीजिए यहाँ पर, तो ये जो हाइट है गहराई थी, ये गहराई अपने पास 20 mm, ये हो गई 20 mm यहाँ पर। और ये जो थी अपने पास ये है 20 mm, यहाँ से यहाँ तक ये थी कितनी 20 mm, तो ये हो गया यहाँ पर 20 mm। अब इसके 3 पार्टीशन होते हैं, एक सामने वाला भाग, एक जो साइड में होता है और एक सबसे ऊपर होता है। जो सामने वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन या फिर फर्ट। तो कैपिटल अक्षरों में उसके सामने नीचे लिखेंगे आप एलिवेशन, तो यहाँ इस वाले भाग को हम नाम दे देते हैं एलिवेशन। इधर कह देते हैं इसको साइड, और ये वाला हो जाएगा अपना फ्लांक। ठीक है। अब देखिए जो हमने इसकी माप लिखी है, इसकी डायमेंशन की है, वहां पर हमने किसी भी यूनिट का यूज नहीं किया है कि जैसे ये 70 क्या है, सेंटीमीटर है या मीटर है या mm है या इंच है, ये 90 है क्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक नोट लिखते हैं कि जो भी हमने डायमेंशन की है, जो भी माप लिखी है, वो सभी किस में है, mm के अंदर है। तो इसके लिए यहाँ पर एक नोट लिख देंगे। तो नोट क्या होगा कि यहाँ लिख देंगे कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो यहाँ लिखेंगे आप ऑल डायमेंशन आर इन mm। ऑल डायमेंशन आर इन mm। और यहाँ लिख दो कि आपने क्या बनाया है, तो टाइटल के अंदर आप लिख देंगे यहाँ पर आइसोमेट्रिक। तो यहाँ पर लिख देंगे आप आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है। अब देखिए इसका जो हमने यहाँ आइसोमेट्रिक बनाया है, ये मतलब किसी भी पार्टीशन से किसी भी प्रकार का कोई भी साइज या किसी भी प्रकार की बनावट का हो सकता है, लेकिन जो इसमें यूज होने वाली चीजें हैं, जो काम में आने वाली चीजें हैं, वो यही हैं कि आपको दोनों तरफ 30 डिग्री का कोण बनाना है। यानी जो भी आपके पास क्षैतिज लाइन होंगी या फिर जो लेंथ होंगी, वो सभी आपके पास 30 डिग्री के कोण पर होंगी, और जो सभी आपके पास हाइट होंगी, ऊंचाई होंगी, सभी 90 डिग्री के कोण पर होंगी। इन दोनों चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल 2 ही प्रकार की लाइनें इसमें यूज होती है, एक 30 डिग्री के कोण पर जो लेंथ होती है, और एक होती है आपके पास हाइट जो 90 डिग्री के कोण पर होती है। तो समझ में आया होगा ये आपको। और इसका आइसोमेट्रिक देखेंगे अगली वाली क्लास में।